हेलो। हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है रजनीकांत सिन्हा। ये यूट्यूब का चैनल है ना। तो इस वीडियो में मैं क्या करूँगा? तो इस वीडियो में मैं थोड़ा मैथ का काम करूँगा, है कि नहीं। बहुत सा काम बचा हुआ है, तो हम चाहते हैं कि बिना लेट किए हुए मैथ की दुनिया में हम आ जाएं। और बस। तो अब देखो, पढ़ाई की बात कर रहे हैं। मैं क्या करूं यार। देखो, हम ये सिंबल यूज करेंगे। इसका मतलब समझ लेना, द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स का पुराना नाम है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स, है ना। इस पूरी बात को शॉर्ट में हम लोग ऐसे लिखते हैं, इन शॉर्ट। ये एन है, स्टाइलिश एन, मिडिल ब्रैकेट लिखेंगे ये सेट के लिए, और उसके बाद लिख देंगे 1 2 3 और 4। ये कहीं खत्म नहीं होगा। इसी को शॉर्ट में हम लोग कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर, चाहे नेचुरल नंबर्स। समझे कि नहीं? अच्छा, और सुनो, जेड का इस्तेमाल करेंगे। जेड का मतलब समझा जाता है द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। ऑल इंटीजर्स शॉर्ट में जेड इज इक्वल टू, सेट का ही फोटो है ना। इसमें तुम्हारा 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, etc। और उसके अलावा -1 है, -2 है, -3 है कि नहीं? यही है। कोई दिक्कत? तो इन बातों को समझ लो मेरे यार। अच्छा, एक और सिंबल का इस्तेमाल हम लोग करेंगे, क्यू। इसका मतलब समझेंगे, द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स, ये तो हम लोग कहते हैं। हाँ, शॉर्ट में इसको कैसे लिखोगे? तो इसको लिखने का तरीका है, ये लिखे और उसके बाद लिख दिए मिडिल ब्रैकेट माने सेट, और यहाँ पे लिख दिए P/Q, है ना। सच दैट, ये सच दैट का साइन है कि P क्या है, तो P और Q दोनों के दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स। P एंड Q आर इंटीजर्स। पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है, और डिनोमिनेटर वाला 0 नहीं होना चाहिए। इंटीजर तो 0 भी होता है, ये तो कोई है। तो ये सारी चीजें, बस इतना ही प्रॉपर्टी रहता है, तो हम लोग उसको P/Q कहते हैं। अब P/Q इस तरह के बहुत सारे नंबर होंगे, सबको जमा कर लो। एग्जाम्पल के तौर पे 3 is a rational number।
रैशनल नंबर है कि नहीं? ट्रू है कि फॉल्स है? तो कहोगे ट्रू है। कारण रैशनल नंबर कहलाने के लिए उसको इसका इस टाइप का लिखना होगा। तो हम 3 को इस तरह से हम लिख सकते हैं 3/1, समझे कि नहीं? ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर है, और नीचे वाला जो है नॉन जीरो है। ये तो एक तरीका है, इसलिए सही लिखा हुआ है। कारण हम समझा दिए। इस पूरी बात को शॉर्ट में हम लोग ऐसे लिखेंगे 3 बिलोंग्स टू, इसका मतलब ये लिखा गया, इसमें इतना जगह लिया, इसमें इतना कम जगह लिया, है ना? तो मैथ का काम है बड़ी बड़ी चीज को कम जगह में लिखना। अच्छा, और भी देखो, मान लो लिखा हुआ है -2/5, समझे कि नहीं? तो ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, और ये जीरो नहीं है, नॉन जीरो इंटीजर है, इसीलिए ये भी सही है। ट्रू है कि फॉल्स? तो ये तुम्हारा ये सच में इज रैशनल नंबर हो गया, ये रैशनल नंबर, समझे कि नहीं? ये शॉर्ट में कैसे लिखेंगे? -2/5 बिलोंग्स टू क्यू, ये तो हम लिखेंगे, है कि नहीं? अच्छा, अब उस हिसाब से देखो -2/0 ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, समझे कि नहीं? मगर डिनोमिनेटर वाला जीरो हो गया, यहां मना है कि जो डिनोमिनेटर में रहा है वो जीरो नहीं होना चाहिए, यहाँ जीरो लिखा हुआ है, इसीलिए इज नॉट ए रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर नहीं है, रैशनल नंबर नहीं है कि नहीं? यही चीज है। कहने का माने -2/0 जो है वो क्यू का मेंबर नहीं है। अब ये सही हो गया, यहाँ नॉट लगा दिए, इसका माने इसका मेंबर नहीं है ना? तो इन बातों को समझ लो मेरे यार। अब कुछ चीज जल्दी जल्दी हम लिख रहे हैं। एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर। सोच के बताओ ये सही है कि गलत? नेचुरल नंबर तुम्हारा कौन कौन है सो समझ लो, यही सब नेचुरल नंबर है। और इंटीजर्स कौन कौन है? तो इंटीजर्स का कलेक्शन यहाँ है। ये सब को देखो, सारा का सारा चीज इसके अंदर है, 1 2 3 4 सब है। इसका मतलब ये सही है, समझे कि नहीं? अब इतना खतरनाक चीज को शॉर्ट में कैसे लिखते हैं सो सुन लो। ये नेचुरल नंबर का कलेक्शन का नाम था n, इंटीजर्स के कलेक्शन का नाम था z, और ये सारी बात जो लिखा हुआ कि हर मेंबर इसका इसमें है, इसको मैथ वाले लोग ऐसे लिखता है। अब पढ़ेगा इसको, n इज ए सबसेट ऑफ z। बस, कुछ समझ में आई बात? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज तुम सीख लिया कि n जो है वो सबसेट है z का। हालांकि कुछ और भी चीजें हैं, जैसे -1 है तो -1 z में है मगर इसमें नहीं है, इसीलिए ये जो है ना इक्वल नहीं समझना चाहिए। ये जो है ना इसका सारा मेंबर इसमें है, लेकिन बहुत सा ऐसा भी मेंबर है जो इसमें है इसमें नहीं है, समझे कि नहीं? फोटो की मदद से अगर लिखना चाहेंगे तो ऐसे कहेंगे कि ये अगर n का फोटो है तो ये जो फोटो होगा इस तरह का फोटो, यही z का फोटो होगा,
एन के लिए है और ये वाला जो है जेड के लिए। इसका सारा मेंबर इसके अंदर है ना। तो कुछ इस तरह का आइडिया है। एक चीज और सुन लो, सारा रैशनल नंबर है कि नहीं, ये यहां लिखा हुआ है क्यू, और यहां से हमने देखा कि 3 मेरा इंटीजर था, है कि नहीं, और ये चला गया क्यू में। तो इसका मेंबर जो है इस तरह से और भी 4 लेते तो वो भी इसके अंदर होता। कहने का माने कि सारा इंटीजर्स जो है जेड का सारा मेंबर क्यू के अंदर भी है। ये हम सिखा चुके हैं यहां से। इसीलिए इस चेन को हम और लंबा कर सकते हैं, ऐसे लिख देंगे। तो यहां तक हम काम कर चुके हैं, इस चीज को समझिए। तो रैशनल नंबर पर ही दिमाग लगा हुआ है। क्लास 5 में पढ़ाई होता है। समझे कि नहीं? तो हम लोग भी जो है इस पे दिमाग लगाएंगे और उस पढ़ाई को ध्यान में रखेंगे, तो काफी चीज हम सीख चुके हैं। तो हम सोच रहे हैं ना कि अब हम इस वीडियो को यहीं पे बंद करें, है कि नहीं? ओवर।